देते हैं, इसलिए कि हमारे अलावा उनका कोई भी नहीं है। अगर हम उनके बहन भाई हो के हम उनको हेल्प नहीं कर रहे तो एक आउटसाइडर क्यों करेगा। और इस वक्त जब रिहैबिलिटेशन का काम हो रहा है, इस वक्त उनको बहुत जरूरत है और ये मामला चलते रहेंगे, अभी इसमें टाइम लगेगा, 2-4 साल लगेगा। और मैं तो ये कहती हूँ कि उनकी आजमाइश के साथ साथ अल्लाह ताला हमें भी आजमा रहा है कि अगर इन पे प्रॉब्लम आई हुई है तो जिन पे नहीं है उनकी मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये ना हो खुदा ना खास्ता वो बेहतर हो जाए हम पे मसले आ जाएं, नहीं आने चाहिए। इस वक्त जितनी दुखी कंडीशन में आप यकीन माने कि रोजाना टीवी मैं देखती हूँ और ये हो नहीं सकता कि आंखों में आंसू ना आए उन लोगों की कंडीशन देख के। तो अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें दूर करें। और रिक्वेस्ट ही है सबसे, और यकीन पाकिस्तानी हमारे बहन भाई बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन इससे मजीद करने की जरूरत है क्योंकि आफत बहुत बड़ी है। बिल्कुल। अब यहाँ पर हम एक कॉल लेते हैं, उसके बाद आपसे जानेंगे कि आप ने क्या किया सैलाब ज़दगान के लिए। और यहाँ पर हम एक कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी अली बख्तर बात कर रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइएगा। जी एक्चुअली आई वांटेड टू गिव दिस व्यू ऑन द टेलीविजन की आपका व्यू हम सुन नहीं सके हैं, माजरत चाहते हैं, दोबारा से कॉल कर लें, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। अच्छा आप मुझे बताएं कंवल, पार्टी ने अब तक क्या किया सैलाब ज़दगान के लिए और आपने क्या किया? मेरा ख्याल है कि ये तो बताने की जरूरत नहीं कि मेरी पार्टी ने क्या किया। जितनी मेरी पार्टी ने किया है किसी सूबे की पार्टी ने नहीं किया। जितने हमारे सीएम साहब जो हैं, आप यकीन माने कि एक आध दिन की लाहौर आते हैं, अब बाकी महीने महीना वही वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उन लोगों की मदद कर रहे हैं। और इवन जो उनके अपोजिशन वाले भी हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि जितना सीएम साहब ने काम किया है इतना किसी ने नहीं किया। इवन बाहर के न्यूज़पेपर्स कह रहे हैं कि जितना मियां शहबाज शरीफ साहब ने काम किया अगर तमाम सीएम करते तो यकीनन इतनी मुश्किल ज़्यादा ना पेश आती और कब के ये मसले हल हो गए हुए होते। रहा मेरा सवाल, तो मैंने अभी डोनेशन भी दी है, उन ख़वातीन के लिए काम भी कर रही हूँ और अभी 1 नवंबर को एक म्यूजिकल प्रोग्राम भी कर रही हूँ, चैरिटी शो उन लोगों के जिसकी तमाम आमदन जो है उन लोगों के लिए इस्तेमाल होगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला। अच्छा आप कंवल, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में आ चुकी हैं, पॉलिटिक्स इतनी आसान नहीं है, बड़े मसले मसाइल होते हैं, फिर आप जवाबदेह होते हैं आवाम को। डेफिनेटली। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो लीडरान है उनसे आवाम खुश नहीं है, बिकॉज वो कहते हैं कि इतनी बुरी सूरत हाल में इस वक्त मुल्क इतनी आफात हैं जिनमें घिरा हुआ है, महंगाई, आवाम जो है पिस रही है महंगाई की वजह से। उसके अलावा सैलाब ज़दगान जो है 2 करोड़ से ज़ायद लोग जो हैं वो मुतासर हुए हैं उससे। उसके बावजूद जो है लीडरान आपस में वो फड्डेबाजी उनकी ख़त्म नहीं होती। ये चीज़ क्यों, क्या वजह है कि लीडरान इत्तेफाक नहीं है आपस में, लड़ाई झगड़े बहुत करते हैं? नहीं, आप मेरी पार्टी के बारे में तो बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरी पार्टी काम बहुत कर रही है। अभी पहले मैंने जिक्र किया आपसे। और रही फड्डे की बात, तो हम लोग फड्डा बिल्कुल नहीं करते। इवन मियां नवाज शरीफ साहब गए थे गिलानी साहब के पास, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी कि हम मुश्तरका एक जो है मिल के एक फंड कायम करते हैं और खुद जाके लोगों की मदद करते हैं। और सब उन्होंने हाँ भी कर दी थी पीएम साहब ने। उसके बाद जो है जो कुछ हुआ, मतलब ये बताने की जरूरत नहीं, मीडिया पे आज सब लोग देख रहे होते हैं। सो मेरी पार्टी के बारे में आप ये नहीं कह सकते फड्डों में लगे हुए, हम तो मसले हल करने की कोशिश में लगे होते हैं। मैं आपको सपोर्ट करती हूँ और वाकई जो चीज है वो सबके सामने उन्होंने बड़ा काम किया। लेकिन इसमें एक और पॉइंट है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। यहाँ पर हम एक कॉल ले लेते हैं उससे पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं आबिद गुलमानी बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। जी फरमाइएगा। मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि हमारे यहाँ कोई गर्ल्स स्कूल नहीं है, तो मैं भी अपनी कमल से कहता हूँ कि ये हैं भी मुस्लिम लीग नून की, हम भी मुस्लिम लीग नून के हैं। ये वजीर आला साहब को कहें कि हमारे कोल्ला वहाँ एक मौजा है डेरा गाजी खान के इलाके में, सब तहसील कोटटा में गर्ल्स स्कूल नहीं है। ये 6000 की आबादी है, गर्ल्स स्कूल नहीं है। यही मेहरबानी करें कि वजीर आला को कहें कि हमें स्कूल दिलवा दें। जी भाई, थैंक यू कमल को, ये हमारी रिक्वेस्ट है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा। थोड़े से जो सैलाब ज़दगान के इस वक्त हम मदद में लगे हुए, डेफिनेटली आप भी उनकी मदद कर रहे होंगे। थोड़ा से मामला जो है सेटल डाउन हो जाए इंशाल्लाह ताला। मेरा आपसे ये वादा है कि मैं सीएम साहब से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी, बल्कि एप्लीकेशन तो मैं आज ही जाके फॉरवर्ड कर दूँगी उनको कि ये स्कूल लाजमन कायम होना चाहिए। और जितना मुमकिन हो सके सिर्फ पंजाब के इलाके में नहीं, बाकी इलाकों में हमारी कोशिश होगी कि हम जो है लड़कियों के स्कूल जो हैं वो कायम कर सकें और लड़कियों को मज़ीद एजुकेट कर सकें और उनको जो है एक पढ़ा लिखा शहरी बनाएं। हमारे पाकिस्तान की तरक्की के लिए, हमारे घर वालों की कामयाबी के लिए, खुशियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी बच्चियाँ जो है पढ़ लिख के आगे कोई ना कोई काम करें। यहाँ पर हम एक और कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, टीवी की वॉल्यूम कम कर दें सबसे पहले। आप कुछ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं आजाद कश्मीर से बात कर रही हूँ। जी फरमाइएगा।
हाँ, नवीदा बात कर रही हूँ आजाद कश्मीर से। मुझे आपके न्यूज चैनल से कुछ बात करनी है। ये कोमल साहब बैठी हैं। जी जी। तो इनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप ये हमारे जो कश्मीर की कोई भी खबर होती है, जो भी आपके न्यूज चैनल क्यों नहीं उसको डिटेल से इशू करते? सही, ठीक है। चाहे वो सियासत से हो, चाहे वो कोई भी हादसा हो, लेकिन मुझे जिंदगी में फर्स्ट टाइम ये मौका मिला है कि मैं किसी भी चैनल में या किसी भी प्रोग्राम में कॉल करूं, और अल्लाह का शुक्र है कि फर्स्ट टाइम कॉल मिलाई और आपकी लग गई। इसलिए आपसे अलग सा सवाल है, आप करेंगे, लेकिन ये है कि मैं कश्मीर की यहाँ इस्लामाबाद में अभी रहती हूँ, लेकिन मैं जब भी देखती हूँ वो एड में नीचे छोटी सी न्यूज लगी होती है कश्मीर की, लेकिन अब डिटेल से कोई भी नहीं बताता है। सही, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताती चलूँ कि कश्मीर के जो मसले मसाइल हैं हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि किन मसाइल में घिरा हुआ है कश्मीर, और हम आप लोगों के साथ हैं और हम आप लोगों के साथ रहेंगे। अगर ऐसी कोई बात है, अगर आपको लगता है कि खबर सही तरह से नशर नहीं होती तो हम उसको भी देख लेते हैं, वरना ऐसी कोई बात है नहीं। हमारी अव्वलीन तरजीह होती है कि हम अपने भाइयों को किसी भी सूरत ना भूलें और उनके जो भी मसले मसाइल हैं वो लोगों तक पहुंचाएं, उस हवाले से लोगों को बताएं। तो ये तो आप बेफिक्र हो जाएं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी खबरें जो हैं वो सही तरह से नशर नहीं हो रही, और अगर इस तरह की कोई बात हुई तो हम उस पर देख लेंगे। डेफिनेटली, बिल्कुल, वो तो हमारे भाई हैं, वो हमारा हिस्सा है, कभी भी हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक पॉइंट था कमल जो मैंने बस पकड़ लिया है, उस पर मैं, अच्छा लोग बड़ा कंप्लेन करते हैं, मैं आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताती हूँ। अब आप कहीं थी मेरी पार्टी, अच्छा जहाँ मेरी तेरी आ जाता है। आप देखिए सैलाब ज़दगान का बड़े लोगों ने, कॉलर्स ने ये बात की, सैलाब की आफत में जब मुल्क हमारा घिरा तो उस वक्त लोगों ने कहा कि यार एक नेटवर्क क्यों नहीं बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाएं, ये मेरी तेरी खत्म हो जाए, सब मिलके क्यों नहीं काम करते हैं, ये चीज़ क्यों है इतनी ज़्यादा? मुझे जान ये बताइए कि जब मियां नवाज शरीफ साहब चले गए पीएम साहब के पास और कहा जी मिलके ये सारे काम करते हैं, अब अगर दूसरी पार्टी ना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं? आप हमें तो ब्लेम ना कीजिए ना, हम तो चाहते हैं कि जी ये एक मुल्क पे आफत आई हुई, इसमें मेरी तेरी ना हो, 1.5 इंच की मस्जिद कोई भी ना बनाए, मिल बैठ के इस आफत को जो है मुकाबला करें और लोगों को जो है उनकी मदद करें। लेकिन अगर दूसरे ना करना चाहें तो हम क्या करें फिर? बताइए, हम तो कुछ नहीं कर सकते। मैं आपसे कहती हूँ कि मेरी पार्टी, मैं आपसे कहती हूँ कि जी मेरी, जहाँ तक मेरी पार्टी का सवाल है या जहाँ तक उनके काम का ताल्लुक है, तो सारी दुनिया देख रही है, आप लोगों को नजर आ रहा है वो काम कर रहे हैं। दूसरी पार्टी क्या कर रही है उसके बारे में हाँ मैं कुछ कमेंट्स नहीं पास कर सकती। डेफिनेटली हमने बहुत कोशिश की कि मिलजुल के मसला हल हो जाए, लेकिन अगर सब लोग इंडिपेंडेंटली क्रेडिट लेना चाह रहे हैं तो उनकी मर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप क्योंकि वक्त हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है, मैं चाहूँगी कि जाने से पहले आप मैसेज दें उन ख़वातीन को जो पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं और जो अदाकारी करना चाहती हैं, दोनों के लिए आप मैसेज देते हैं। अच्छा, जो अदाकारी करना चाह रही हैं उनके लिए तो ये है कि पहले जी पढ़ लिख लें आप, ठीक है, इसलिए कि अदाकारी जो है बहुत मुश्किल काम है। ये दोनों डिपार्टमेंट बहुत मुश्किल है, पॉलिटिक्स भी और शोबिज़ में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों ही चूज़ कर ली हैं, छोड़ा नहीं पीछे। तो पहले अपना घर देखें, अपने फैमिली को देखें, उसके बाद अगर परमिशन मिलती है तो डेफिनेटली आप शोबिज़ में भी आएँ, पॉलिटिक्स में भी आएँ। दोनों बहुत लोहे के चने चबाने के मुतरादिफ है, और उसमें हिम्मत चाहिए होती है। लोग बहुत आपको जो है डिग्रेड करते हैं, डिसहार्ट करते हैं, आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं, लोगों की बातों में ना आए। बीइंग ए न्यू कमर एंड बीइंग ए फीमेल बिकॉज़ इट्स ए मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, उनकी बातों में नहीं आना। लेकिन हिम्मत करें और परेशान है। बिल्कुल इसी खूबसूरत बात पे जो है हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यहाँ पर हम प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।